जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा पहले किया जाता है भारत की जानिब से, फिर दूसरा प्रोपेगेंडा किया जाता है, और अब जो गोदी मीडिया एक नया प्रोपेगेंडा कर रहा है सर, जिसके मुताबिक आप खुद कराची में मौजूद हैं, उनके मुताबिक हमारी बंदरगाहों को अटैक कर दिया गया है और ख़ास तौर पे हमारे शहरों में जो है वो उनकी आर्मी आ चुकी है और इस वक्त हालात कशीदा है पाकिस्तान के। क्या कॉमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। देखिए, यही एक शिकस्त का ऐलान यही होता है कि अगर आप बैटल फील्ड में ना लड़ सको तो सिर्फ आप जो है अपने मुंह से बस छोटी स्टोरियां बताएं। मैं समझता हूँ कि ये मैंने अपनी हिस्ट्री में इतनी जर्द और फेक न्यूज, और ये आई विल नॉट कॉल इट जर्नलिज्म, क्योंकि जर्नलिज्म कभी ये नहीं कहता कि आप अपनी तरफ से बैठ के हर चैनल में बैठ के अलग स्टोरी बता रहा है। अगर आप भारतीय चैनल देखकर सच मानना शुरू कर दें उस हिसाब से पाकिस्तान में ना मेरा वजूद है ना आपका वजूद है, पाकिस्तान पूरा खत्म हो चुका, खुदा ना खासा। तो यही उनकी पूरी वसीला रहा है, और चूंकि उनको मुंह की खानी पड़ी जो उन्होंने पहले 6 और 7 की रात को जो पाकिस्तान पर अटैक किया था, और जिस बहादुरी से, जिस हिम्मत से एयरपोर्ट से, मैं समझता हूँ कि नेशनल हीरो जिन्होंने जो उनको गिराया, उन जहाजों पे जिसपे मुल्क की करप्शन भी शामिल थी, उन्हीं जहाजों पे जिसपे भारत को नाज था, जिस तरह उनको सिग्नल शुरू बना दिया, और उसके बाद उसमें तो डिनाइल मोड में थे। फिर जब इंटरनेशनल जरीदों ने उसको एक्नॉलेज किया, जिन कंपनीज के जहाज से उन्होंने एक्नॉलेज किया, फिर कहीं जाके उन्होंने उनकी सुमान है। और फिर कल जिस तरह उन्होंने ड्रोन फेंक, तो सारे के सारे इनके ड्रोन जिस तरह गिराए गए, क्योंकि ड्रोन फेंकना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसको गिराना वो बहुत बड़ा आर्ट होता है, वो बहुत बड़ी एक्सपर्टी होती है। तो जिस तरीके से कल वो सारी चीजें हुई, तो मैं समझता हूँ कि भारत के पास रुसवाई के साथ कुछ नहीं। आपको कहते हैं कि समंदर के दूसरे पास से आपको अगर गाली दे, आप तो कुछ नहीं कर सकते। अब अगर वो भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत जो कि भारतीय मीडिया को फीड कर रही है, वो अगर इस चीज में खुश है कि वो बोले कि हमने पूरा पाकिस्तान को खत्म कर दिया, ये कर दिया, तो जरा वो उनकी हुकूमत, उनके मीडिया पर ये मैं समझता हूँ कि शर्मनाक है, और इखलाकी तौर पे ये जंग भारत हार चुका है। बिल्कुल। और आप वज़ीर इत्तलात हैं, सिंध में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त भारत ने अपने मीडिया को भी तस्ख़ीर नहीं कर लिया कि वहाँ पर कोई आवाज़ पाकिस्तान की नहीं पहुँच रही है, और सिर्फ उन्हीं के मीडिया है, उन्हीं के लोग हैं, और उन्हीं का गोदी मीडिया है जो उनको बता रहा है कि क्या कुछ हो रहा है? आपको लगता है कि भारत ने ये भी तस्ख़ीर की है? इस वक्त भारत के अंदर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बहुत जो है वो अब लोग बोलना शुरू करेंगे। अभी मैं एक टीवी चैनल देख रहा हूँ, उस पर वहाँ के इलाहाबाद के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कोई ईमेल लिखी है और खत लिखा है उन्होंने नरेंद्र मोदी को, जिसको उन्होंने एडमिट किया कि जी यहाँ भारत जहाज भी गिरे, सब कुछ किया, और उन्होंने भारतीय हुकूमत को फिर जो है वो क्रिटिसाइज भी किया कि आप लोगों को सच भी नहीं बता रहे। तो अब ये भारत के अंदर से आवाज है, अब एक सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफिस ऑफ इलाहाबाद अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो सोचे कि अब ये सिलसिला जारी रहेगा, और मैं समझता हूँ कि अब ये भारत के अंदर से लोग उसको गालियां देंगे, भारतीय हुकूमत को, मोदी को। मेरे ख्याल से आपको उसके ऊपर प्रेशर आएगा पब्लिक का कि तुम हर चीज, हर बात पे तुम जो है उसको डिफीट आ रहे हो, और तुम लोगों को झूठ फैला रहे हो। तुम भारतीय जो अवाम है, जो सुकून नहीं है, उसकी जिंदगी भी तुम गोजाल कर रहे हो। आप पूरा 2 दिन से भारत में लोग सोए नहीं है, 2 दिनों से वहाँ पे ये हाल में जो वहाँ पे सिविल डिफेंस के ट्रेनिंग कर, सब चीजें करे, वहाँ पे वो खौफ का आलम है। 2 दिन से भारतीय अवाम वहाँ पे सोई नहीं है। ये मोदी की जंगी जुनून है, और वो नरेंद्र मोदी है जो वजीर आजम बनने से पहले इस पर पाबंदी थी कि अमेरिका नहीं जा सकता था जी। जब अमेरिका की जो मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था, he was not allowed to travel to US। तो वो तो भारत की आवाम की बदकिस्मती है कि इस जैसा क्रिमिनल माइंडेड शख्स जो है वो उनका प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जवाब पाकिस्तान को दिया है, ये सदियों तक भारतीय आवाम को याद रहेगा और भारतीय हुकूमतों को याद रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर, एक और भी बहुत ज़्यादा तकलीफ उन्हें चल रही है, जो कल फ्लोर ऑफ द हाउस पर जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है और जिस तरह से एक्सपोज किया है इंडियन जो प्रोपेगेंडा है इस वक्त जो चल रहा है, उसको क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सबसे आला आवाज और जो इंटरनेशनल सुनी भी जा रही है और इंटरनेशनल समझी भी जा रही है, वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है।
द वे ही इज लीडिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो वो मान रही है कि जिस तरह पाकिस्तान कर रहे हैं, और वो बिल्कुल ब्लंट बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं, कोई खटी छिपी बात नहीं कर रहे, कोई शुगर कोटेड बात नहीं कर रहे। जो हकायक पर मुबनी बात है वो पाकिस्तान का की आवाज पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं और पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट भी कर रही है। डेफिनेटली पाकिस्तान में सूरत हाल है, और जो जिस तरीके से मोदी के जुनून जो है पूरे खित्ते को किसी बहुत बड़े जो है वो अजाब में डाल सकता है, वो बात चेयरमैन साहब कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री, हम पुरअमन लोग हैं, हम चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की जाएगी, हमारे ऊपर जो है हमारी सलामती पे कोई हमला करने की कोशिश करेगा, तो उसकी आंखें निकालने का पूरा इख्तियार पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी अवाम के पास है।